नवंबर 2023 में दिन दिहाड़े गोलियां मारकर नौजवान वकील और उसके साथी को मार दिया गया, दो खानदानों को उजाड़ दिया गया। और उसके बाद क्या होता है, आज उस केस का जो फैसला है वो सामने आ जाता है। मखदूम रशीद का इलाका झोंक लश्करपुर है, जमीन का तनाज़े है, छोटी मोटी झड़पें उस पर ऑलरेडी चल रही थी, छोटी मोटी लड़ाइयों के मुकदमात अदालतों में चल रहे थे। अचानक जो मुलजमान हैं उनको गुस्सा आता है, मोहसन नामी जो मुलजिम है वो अपने साथियों के साथ फायरिंग कर देता है और आकाश हुसैन खेड़ा जो एक वकील है, नौजवान वकील, पूरी ज़िंदगी वो स्टडी करता रहा, पढ़ लिख कर वकील बना। और तो उसके बाद क्या हुआ कि अपनों की ही दुश्मनी ने उसको अगले जहान पहुंचा दिया। आकाश हुसैन खेड़ा, उसके साथ उनके साथी थे यूसुफ में, वो दोनों जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। रास्ते में उनके ही रकबे पे खड़े जो मुलजमान हैं, जिसमें शम्मा, मोहसन, एहसन, वकार, मुजम्मिल पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने फायरिंग की। वो नौजवान जो वकील था और उसका साथी यूसुफ, गोलियां मारी। वो गोलियां उनकी आंखों पे लगी, उनके मुंह पे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, और मौके पे ही दोनों जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। दो घर उजड़ गए। और उसके बाद अदालत में भी आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। महमूद गनी साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उन्होंने जुर्म साबित होने पर जो फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम था मोहसन, उसको 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी है। 25 लाख रुपए आकाश हुसैन खेड़ा के वालदैन को देने का हुक्म दिया है दियत के हवाले से, और साथ ही 25 लाख रुपए जो यूसुफ उसके आकाश का साथी था, उनके साथ काम करता था, उसके अहल खाना को भी देने का हुक्म जारी किया है। साथ ही 2 मरतबा सजाए मौत का हुक्म भी सुनाया है। यहाँ पर मैसेज यही है कि छोटी मोटी तल्ख कलामी है, सब्र करें, बर्दाश्त करें। यहाँ पे सिर्फ 2 खानदान नहीं उजड़े। मोहसन जिसे 2 मरतबा सजाए मौत हुई है, यकीनन अब उसका ख़ानदान भी उजड़ गया। सारी ज़िंदगी अपने बेटे की वापसी की राह तकते रहेगी उसकी फैमिली। और साथ मोहसन सलाखों में जेल की हमेशा अपने उस किए पर पछताता रहेगा। मामूली तलकलामियों को बुलाएं, एक दूसरे के करीब हों, रंजिशें बढ़ जाती हैं। इसका हिसाब ना सिर्फ दुनिया में देना पड़ता है बल्कि आखिरत में भी देना पड़ता है। 2023 का ये वकूआ था, 2026 में 3 साल बाद मुलजिम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। और इस तरह 3 ख़ानदान उजड़ गए हैं। ज़मीनों के मामलात, छोटी मोटी तल कलामियाँ वहीं पड़ी हैं, लेकिन 3 ख़ानदान अब अपने बच्चों को याद करके रो रहे हैं।